हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड। तो भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे होता है देखते हैं ग्राफ से। ठीक है, ये लाइन होगी आपकी अजम्पशन लाइन जो दिखाती है आपकी इनकम, जिसे नेशनल इनकम भी कहते हैं। यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंडिचर और यहाँ आपकी इनकम। ये लाइन डिनोट करती है अजम्पशन हमारी कि एक पार्ट कंजम्पशन है और एक पार्ट सेविंग है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम देखें तो इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, यह है ऑटोनोमस। ऑटो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो इन्वेस्टमेंट कुछ सालों के लिए फिक्स हो जाती है कि इस साल इतने सालों के लिए रहेगी इन्वेस्टमेंट। इनकम के बढ़ने के साथ साथ ये चेंज नहीं होती। इनकम के बढ़ने के साथ साथ चेंज नहीं होती, वो है आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो आपका कंजम्पशन कहां से स्टार्ट होगा? अगर आप देखें एडी को सी प्लस आई होता है, तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसे जाएगी कट करती हुई। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, जिसे कहेंगे डेल्टा आई। ठीक है, ये जो लाइन है ये एडी की है, पहले ये थी सी प्लस आई। अब जो लाइन डिनोट होगी वो होगी सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, जो कहां से स्टार्ट होगी, थोड़ा ऊपर से, और ठीक इसके पैरेलल जाएगी जो पुरानी लाइन है। ये आपके ठीक इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ये लाइन यहां इस तरह कट करेगी। तो आपका ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखते हैं ये लाइन क्या कहलाएगी हमारी, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो भाई ये क्या देख रहे हैं हम कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना सा इंक्रीज हुआ है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन आपकी इनकम लेवल यहां से ई से रेज होकर E1 तक पहुंच गई। ये डिस्टेंस काफी लंबा डिस्टेंस है। तो ये देखने को मिलता है कि इकोनॉमी के अंदर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उससे होने वाली इनकम, उससे मिलने वाले रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। आपने कहीं इनकम डाली, उससे जो इन्वेस्टमेंट डाली, उससे जो इनकम आएगी वो नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये तो था ग्राफ। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। तो मैं इसे इरेज करता हूं। तो यहां देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या दोबारा से। ये तो था ग्राफिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज नोटेड बाय के। ठीक है, अब इसकी डिफाइन क्या है, बुक्स में लिखी हुई है वैसे तो, देख लेते हैं। नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करने से उससे मिलने वाली इनकम नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाती है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि फाइंड आउट करना है के 1/MPS, और 1/MPS को ही कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस MPC, और के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, तो यह है हमारे इसके 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या होती है? देखिए, के की हाईएस्ट वैल्यू होती है इंफिनिटिव। कब? व्हेन MPC इज 1, मींस MPC क्या होता है, इनकम इंक्रीज होने पर
उसमें से कितना पार्ट कंज्यूम किया जा रहा है। और अगर एमपीसी 1 है, इट मींस एडिशनल इनकम में से सारा पार्ट कंज्यूम किया जा रहा है। और जब कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा पूरी इकोनॉमी में, तो उससे क्या हो रहा है, इनकम रेज हो रही है बहुत ज्यादा, सर्कुलेट बहुत हो रही है, तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होता है। और ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू इज 1। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है व्हेन एमपीसी इज 0। आप इनमें से किसी फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज मैं इसमें पुट करता हूं, तो क्या कहलाएगा हमारा? ये दो फॉर्मूलास बताए थे हमें, क्योंकि हमने यहाँ एमपीसी और एमपीसी दोनों जगह लिया है। तो आप इसे देख लीजिए, आपका है ये 1 अपॉन, आपका अगर एमपीसी 0 है तो एमपीएस क्या होगा? 1 होगा, 1। तो के की वैल्यू 1 आ गई। और इस फॉर्मूला से भी देख लीजिए, आपका क्या था? 1 अपॉन, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए एमपीसी 1 है आपका, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 विच इक्वल्स टू 1 अपॉन 0। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटिव। तो क्या आ गया आपका? इन्फिनिटिव। ठीक है, ये था आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं आप जो एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में या कुछ और बढ़ाकर। मैं इसे रेज करता हूं। सपोज एग्जांपल लेते हैं यहां पर, 2000 invested in economy ये फुल स्टॉप हो गया। देयर इज 3/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। यहां पूछ लेते हैं एग्जाम में, फाइंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इंक्रीज इन इनकम। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है? 3/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। 3/4 मीन्स 0.75 विच इज कंज्यूम्ड है एडिशनल इनकम का एमपीसी। क्यों? इनकम इंक्रीज होने पे उसका कितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है, वो होता है एमपीसी। ठीक है, और हमें दे रखा है आपका डेल्टा आई विच इज 2000। ठीक है, तो सबसे पहले के निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन एमपीएस होता है, एमपीएस क्या हो जाएगा आपका? 0.25। कैसे निकाला? एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.75। ठीक है, ये आ गया आपका कितना? 0.25। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लें, हटा दें इसे। 25 4, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। देन अदर फॉर्मूला के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहां पुट करते फॉर्मूला, के है हमारा 4, डेल्टा वाई इज डोंट नो, और डेल्टा आई इज 2000। ओके, सो डेल्टा वाई बिकम्स 8000। 2000 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया आपका इंक्रीज इन इनकम इज 8000 एंड योर मल्टीप्लायर इज 4। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। थैंक्स।